Frame of reference. A frame which an observer is situated and makes his observation is known as frame of reference. मतलब अभी एक्चुअली फ्रेम का मतलब क्या होता है? ये फ्रेम है हमारा, इतने फ्रेम में से तुम देख रहे अभी हम देखते रहते हैं, लेकिन ये फ्रेम किसको रेफ़र कर रहे, किसको रेफ़र कर, वो डिपेंड करता है। अभी यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है। तो आप पोजीशन आपका यहाँ पे है, आप किसी को रेफ़र करें कि वहाँ से हर चीज़ मेज़र करने के लिए आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से ये देखने के लिए बोल रहे, क्या इसको देखने के लिए बोल रहे, तो फ्रेम किसको रेफ़र करे, तो इसी को हम बोलते फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम किसको रेफ़र करे उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और किसी को रेफ़र कर दे, तुम इसको रेफ़र किए तो यहाँ से मेज़रमेंट करने का स्टार्ट, यहाँ इसको रेफ़र करने दिए तो यहाँ से मेज़रमेंट करने। फ्रेम किसको दे रहे, किसको रेफ़र करे, तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। आगे समझ में आएगा अच्छे से। रेफरेंस फ्रेम इज एसोसिएट विद कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ए क्लॉक टू मेजर द पोजीशन ऑफ टाइम ऑफ इवेंट हैपनिंग इन स्पेस। मतलब अभी एक हमारे पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझो ऐसे, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पोजीशन हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है। अभी एक बॉल है यहाँ पे, बॉल है यहाँ पे। अभी ये पोजीशन से कोऑर्डिनेट पोजीशन में रेफ़र इसको किया, इसके रेफ़र से किया तो इसका डिस्टेंस, वेलोसिटी और सब चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको रेफ़र किया तो इसका रेफरेंस से देखें तो इसका पोजीशन चेंज होता है, इसका डिस्टेंस अलग होता है, और यहाँ से रेफ़र किए तो इसका डिस्टेंस अलग होता है, फिर यहाँ से रेफ़र किए तो इसका डिस्टेंस अलग होता है। तो फ्रेम किसको रेफ़र करें, तो रेफ़र करने के बाद डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ पे है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो चीज़ कैलकुलेट करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड रेफ़र फ्रेम। तो इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। वी कैन डिस्क्राइब ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच कोऑर्डिनेट। अभी जस्ट वही बोला मैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये पर्सन यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, मैं इसको रेफ़र करता हूँ। अब इस पोजीशन यहाँ से यहाँ अलग होगा, इस पोजीशन इसका यहाँ से यहाँ अलग होगा। अब यहाँ से रेफ़र देखें तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज होगा सब तरफ। अभी इसके देखिए डिस्टेंस चेंज होता है, मैं इसको रेफ़र किया तो, और इसका रेफ़र किया तो दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, थर्ड पर्सन का चेंज होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक्चुअली भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, वो दो टाइप्स के हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ रेस्ट और विच इज़ मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अभी हम मेरे पास कोऑर्डिनेट है, यहाँ से एक पर्सन यहाँ पे है। अब तुमने इसको रेफ़र किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो पर्सन रेस्ट पे है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रेस्ट पे आएगा, तो इसी को हम इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बुलाते हैं। अदरवाइज़ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना चाहिए या तो रेस्ट में रहना चाहिए। जो हम फ्रेम रेफ़र किए, रेफ़र किसको किए, वो पर्सन हमारा रेस्ट पे रहना चाहिए या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना चाहिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेस्ट पे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना चाहिए। किसको रेफ़र कर रहे, वो पर्सन और वो फ्रेम रेस्ट पे रहना या तो कांस्टेंट वेलोसिटी रहना। Inertia frame of reference, Newton law of motion
होल्ड्स गुड, और न्यूटन लॉ से सब इसमें अच्छे गुड अप्लाई होते हैं। न्यूटन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Ideally, no inertial frame exists in universe. For practical purpose, a frame of reference may be considered as initially is accelerating is negligible with respect to acceleration of object to observe. मतलब अभी ये क्या बोला है, अभी हम लोग एक पर्सन को रेफ़र किए, फ्रेम रेफ़र किए, ओके, तो वो रेस्ट पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा एग्जिट कर रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है इस रिस्पेक्ट टू फ्रेम से। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम कब होता है? इन एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में नॉन इनर्शियल एग्जिट कब होता है? आगे बोलता हूँ। टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग एप्पल, अर्थ कैन बी कंसिडर एज इनर्शियल फ्रेम। अभी हमारा कुछ तो एप्पल गिर रहा है ऊपर से, वो एग्जिट कर रहा है, लेकिन हमारा अर्थ इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है ना यहाँ पर हमारा अर्थ, मतलब ये अर्थ है, ये एप्पल गिर रहा है, फॉलिंग डाउन, तो हमारा अर्थ घूम रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये हमारा इनर्शियल फ्रेम है। टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग एप्पल, अर्थ कैन बी कंसिडर द इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे कैसे गिरते रहता है, अर्थ हमारा मूव होते रहता है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ। टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, अर्थ कैन नॉट बी कंसिडर एज इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम में कंसिडर नहीं किया जाता, क्यों? बट दिस पर्पज द सन में बी अज्यूम्ड टू बी इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि सन रुका हुआ है, इनर्शियल फ्रेम में है वो, तो इसलिए पे इनर्शियल फ्रेम जो ये अर्थ मूव हो रहा है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट इज मूविंग अप और डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कार इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए स्ट्रेट रोड, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आप यहाँ पे रुके रहते, अभी रुकने के बाद कार जाते रहते हैं, कार मूव होते रहते हैं, हैविंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसके रेफर से, लेकिन ये रेस्ट पे है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, जब भी ये हमारा कंसिडर किया जाता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहा है, मतलब ये चीज़ हमको मूवमेंट होना चाहिए। सॉरी गाइस, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोलता है? यहाँ इनर्शिया के बारे में बोला था ना, हाँ, लिफ्ट कांस्टेंट, हाँ, मतलब सब कुछ कांस्टेंट पे जा रहा था। कार जा रहा है, एक्सिलेट कर रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसके रेफर से। अभी और एक पर्सन लेता हूँ, इसके रेफर से फ्रेम अलग होगा, उसका वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस अलग होगा, इससे अलग होगा, तो रेफ़र किसको करे फ्रेम, वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये जो रेफ़र कर रहे फ्रेम है, इसे ना रेस्ट पोजीशन पे है, इसीलिए हम लोग इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक्सेलरेटिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, मतलब अब तुमने एक पर्सन को रेफ़र किया, फ्रेम यहाँ से भी पर्सन से मेज़र करो हर चीज़, कार का वेलोसिटी, पोजीशन मेज़र, लेकिन ये पर्सन रेस्ट पे नहीं रहेगा, फ्रेम ये मोशन पे रहेगा, हैविंग सम वेलोसिटी
जब हम वो जाते जाते मूवमेंट करेगा। अभी यहाँ पे कार है, ये जाते 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 ऐसा हमको मेज़र करना पड़ेगा। मतलब ये हैविंग मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग मोशन, जो रेफ़र करे ये मोशन पे है, उसी को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसको रेफ़र करे, वो मोशन पे है और हैविंग सम वेलोसिटी, दैट वी कॉल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे एप्लीकेबल नहीं है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लेकिन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस को एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल, कार इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द लिफ्ट विच इज मूविंग अप एंड डाउन द सेम एक्सेलरेशन, प्लेन विथ एक्स टेक ऑफ। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल रेफरेंस। मतलब एक कार सर्कुलर में मूव, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और लिफ्ट में पर्सन अप एंड डाउन मूविंग विथ एक्सेलरेशन, प्लेन विथ टेक ऑफ।